हमारा जीवन मृत्यु पर्यंत 007374564564806 पाउंड 4 18वीं शताब्दी के वैज्ञानिक परख दूरदृष्टा इमानुएल स्वीडेनबोर्ग और अन्य महात्माओं के पालौकिक एवं आध्यात्मिक विषय के क्षेत्र में उनके व्यवहारिक अनुभवों का वर्णन 84887 प्रस्तावना में मेरे मानसिक आध्यात्मिक पालौकिक व्यवहारिक विद्या पारंगत महान गुरु श्रीमान इमानुएल स्वीडेनबोर्ग जी के दिव्य चरणों में सप्रेम और सादर सहित प्रणाम करता हूँ। गुरु श्री तो गुरु ही होते हैं, चाहे भारत वर्ष के श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज हो या विदेश के स्वीडेनबोर्ग जी महाशय हो, सभी गुरुजन वंदनीय हैं और जिनकी सूक्ष्म मानसिक प्रेरणा से मुझे आपके इस क्षेत्र में व्यवहारिक और आत्मानुभूति ज्ञान के विषय में कुछ शब्द दोहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके महत्वपूर्ण विचार, दर्शन और व्यवहारिक ज्ञान को हिंदी भाषा में इस पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पुस्तक में पाए जाने वाली त्रुटियों के लिए मैं आप सभी महानुभावों से क्षमा याचना चाहता हूँ। इन्होंने परलोक, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक और आध्यात्मिक विद्या के बारे में नहीं केवल शास्त्रीय ज्ञान बल्कि अपना व्यवहारिक सत्य सापेक्ष अनुभव भी प्रस्तुत किया, जैसे कि हमारी मृत्यु होने के बाद इस स्थूल शरीर के त्यागने के पश्चात हमारी जीवात्मा किन किन लोगों में और किस प्रकार भ्रमण करती है, किन किन परिचितों, मित्रों और बंधु बांधवों से मित्रती है। हमारी मृत्यु पर्यंत परलोक, स्वर्ग, नरक आदि लोकों में हमारी जीवात्मा किस प्रकार अपना सूक्ष्म जीवन व्यतीत करती है, किन किन अन्य बंधु बांधव एवं मित्र परिचितों के साथ रहती है, किन किन आयामों से गुजरती है, क्या खाती है और क्या पीती है, कहाँ रहती है। अब आपके हाथ में जो पुस्तक है वो वास्तव में एक है जिसके द्वारा स्वीडेनबोर्ग के सबसे प्रसिद्ध और स्थायी रूप से लोकप्रिय स्वीडेनबोर्ग के दृष्टिकोण और उसकी समझ का परिचय उन्हें केवल बताया नहीं गया बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से दिखाया गया था। मरने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से दोनों समय क्या सामना करता है, मृत्यु और उसके बाद, और उसे ऐसे अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया अक्सर अपने जीवन काल के अंतिम तीसरे में की अवधि 90,400 लगभग 3 दशक। इस प्रकार स्वीडेनबोर्ग शायद ही सिर्फ एक अग्रदूत है आज के मृत्यु जैसा अनुभव 505 के लिए, वह एक सच्चे दृष्टा है और जैसे उनके पास पहले से ही था उस क्षेत्र का मानचित्रण किया जिसके साथ एनडीए अनुसंधान ने रूपरेखा तैयार करने का प्रयास किया है अपने तरीके से। वह विषयों की सत्यता को श्रीमान स्वीडेनबोर्ग ने उजागर किया है जो संपूर्ण व्यवहारिक अनुभव और सत्य सापेक्षता की नींव पर आधारित एवं पूर्ण रूप से प्रमाणित है, जिसे मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर पुष्टि करता हूँ और उन विचारों का स्वागत करता हूँ। इस पुस्तक में दिया गया केवल कोरा शास्त्रीय ज्ञान नहीं है बल्कि पूर्ण प्रमाणित एवं सत्यानुभवित है, जो ज्ञान चक्षु या दिव्य चक्षु प्रधान है, नहीं स्थूल चक्षु का विषय। स्वीडेनबोर्ग की दृष्टि में महान नैतिक शिक्षा है बाद के जीवन की आध्यात्मिक खोज के मार्ग में, मृत्यु के बाद भविष्य के जीवन के बारे में। प्रिय सूफी कवि कबीर कहते हैं, जो अभी पाया जाता है वह तब पाया जाता है, और कबीरा जिन मरण से जग डरा सो मेरे आनंद, कब मृहूं कब भेटी हूँ पूर्ण ब्रह्मानंद। निकट मृत्यु अनुभव करने वाले दुनिया के साथ शामित्र होने के महत्व पर जोर दे, इससे पीछे नहीं हटना, दूसरों की सेवा करने और केवल भुगतान करने के लिए नहीं, पारंपरिक धार्मिक पवित्रता जानने के साथ निश्चित रूप से कि ईश्वर मौजूद है और मृत्यु के बाद भी जीवन है। फिर भी स्वीडेनबोर्ग यह सब देखने में सक्षम और इससे बहुत आगे अपने अतुलनीय अनुभवों के माध्यम से आध्यात्मिक क्षेत्र में और उनकी उल्लेखनीय बुद्धि के कारण और अभिव्यक्ति की शक्तियाँ उनके लेखन, जैसा कि इस पुस्तक में दिया गया है, जान और समझ की गहराई है और विशेष उनका आत्माओं की दुनिया का व्यवहारिक अनुभव। भारत अनादिकाल से ही ऋषि मुनियों और संत महात्माओं की तपोभूमि रही है। वशिष्ठ, पतंजलि, वाल्मीकि, वेदव्यास से लेकर आज के कलियुग प्रधान जगत गुरु शंकराचार्य जी तक के अनेक धुरंधर पंडित, विद्वान और दूरदर्शियों का पुण्य क्षेत्र भारत वर्ष रहा, जिन्होंने केवल भारत को ही नहीं अपितु सारे विश्व के लिए आध्यात्मिक विद्या के क्षेत्र में एक महान राजमार्ग निर्मित किया। ये तो सभी जानते हैं कि भारतवर्ष अनादिकाल से सारे विश्व के लिए जगत गुरु की भूमिका निभाते हुए आ रहा है, परंतु भारत इस क्षेत्र में यानी कि पालौकिक विद्या के क्षेत्र में विशेषकर जीवात्मा और परतोक जीवन के विषय में उतना व्यवहारिक साहित्य उपलब्ध नहीं कर सका विश्व को। क्यों?
इसका कारण शायद यही होगा कि भारत में इस आध्यात्मिक विद्या को अति महत्वपूर्ण माना गया और ऐसी गुह्य विद्याओं को गोपनीय रखने की परंपरा सदा से चलती आ रही है, क्योंकि यदि यह गोपनीय विद्या अनाधिकारों और मूर्ख धबियों के हाथ पड़ जाए तो इस गुह्य विद्या का सर्वनाश हो जाएगा। शायद इसलिए इस आध्यात्मिक विद्या को अति गुह्य रखा गया। और एक विशेष कारण यह भी हो सकता है कि भारत एक हिंदू धर्म प्रधान देश है, जिसमें मनुष्य की मृत्यु के पश्चात मृतदेह को शमशान में जला दिया जाता है, जिससे मृत आत्मा अपने भूतपूर्व मृतदेह से किसी भी प्रकार का कोई सूक्ष्म संबंध स्थापित नहीं कर सकती, जिस कारण मृत आत्मा को अपना सूक्ष्म देह को स्थूल देह प्रधान रूप से पुनर्गठित करने के लिए और पृथ्वी पर के किसी व्यक्ति विशेष से मृत्यु पर्यंत सूक्ष्म संबंध स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे ईसाइयों और मुस्लिम भाइयों में मृत देहात्माओं का तुरंत आवाहन हो जाता है किसी एक मनुष्य माध्यम 900 के द्वारा, और रूहें आदेश पर तत्काल हाजिर भी हो जाती हैं। ऐसे होते हुए खुद मैंने अपनी आंखों से साक्षात देखा है व्यवहारिक मृत आत्माओं का आवाहन, जबकि हिंदू भाइयों की मृत आत्माओं को धरती पर प्रकट होने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके स्वयं के भूतपूर्व शारीरिक स्थूल अवयव पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं, जबकि ईसाई और मुस्लिम भाइयों के भूतपूर्व शारीरिक अवयव अब भी ग्रेवयार्ड में या कब्रिस्तान में उपलब्ध हैं, जिनका वो अवलंबन करके सूक्ष्म रूप में आसानी से हाजिर हो जाते हैं। और यहाँ ध्यान देने की विशेष बात यह है कि चाहे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या अन्य किसी धर्म के भाई लोग हो, केवल वही मृत देहात्माओं का आवाहन आसानी से हो सकता है और वो ही इस धरती पर प्रकट हो सकती है जो मृत देहात्मा अब भी पृथ्वी बाध्य हो, यानी 07474070705755 जो अब भी हमारी इस पृथ्वी के परिधि में ही हो, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से सर्वतया अब भी मुक्त नहीं हुई हो, जो आत्माएं पूर्णतया मृत्यु के बाद मुक्त हो चुकी हो, मोक्ष को प्राप्त हो चुकी हैं, उनका कतिपय धरती पर आवाहन नहीं हो सकता, परंतु स्वर्ग निवासी पुण्य आत्माएं भी हम मनुष्यों के कल्याणार्थ हमसे धरती पर किसी मनुष्य विशेष के माध्यम -900 द्वारा प्रकट हो सकते हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं। परंतु भारतीय आध्यात्मिक विद्या का महत्वपूर्ण मुख्य उद्देश्य एकमात्र भगवत प्राप्ति, स्वयात्मानुभव और जीवन मुक्ति है, जो परलोक की पराकाष्ठा, सर्वोच्च अजर अमर परमधाम की प्राप्ति, वैकुंठ लोक आदि शाश्वत लोकों की प्राप्ति है। क्योंकि चींटी से लेकर ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनरावर्ती है, यानी फिर जन्म मरण देने वाले हैं। शायद इस कारण से भी ऐसी पुनरावर्ती जन्म मरण देने वाले परलोक, स्वर्ग, नरक आदि लोकों में गमन कराने वाली आध्यात्मिक विद्या को उतना महत्व नहीं दिया गया। फिर भी बालक जैसे विद्या का आरंभ 6-7/87 आदि प्राथमिक कक्षाओं को पार कर 69,509 और 0 जैसे उच्च स्तरीय विद्या के क्षेत्र में प्रवेश पाता है। कुछ इसी तरह हमें भी आध्यात्मिक और आत्माओं के विद्या के क्षेत्र में मूर्त रूप से आध्यात्मिक और पालौकिक ज्ञान प्राप्त करना होगा, जिसके लिए इच्छुक साधक छात्रों को पालौकिक विज्ञान के क्षेत्र में 7-0-8 से लेकर 2 तक क्रमबद्ध पाठ्यक्रम पद्धति से अग्रसर होना पड़ेगा, यानी कि भूत, प्रेत, पिशाच आदि वायु प्रधान योनियों के जीवों से लेकर सर्वोच्च आकाश प्रधान देवी देवता के विषय में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर और फिर अंत में परम पिता परमात्मा आदि पराशक्ति मां जगदम्बा, परमात्मा दर्शन और भगवत प्राप्ति जैसे अतिम उच्च स्तरीय पड़ाव तक पहुंचने के लिए सूक्ष्म लोकों की यात्रा दीर्घ एवं कष्टप्रद यात्रा करनी पड़ेगी। इससे चुकने के लिए कोई अन्यथा नहीं है। यदि बुनियाद पक्की न हो तो इमारत के ढह जाने का सदा भय बना रहता है। इसी प्रकार यदि हमें मूल रूप से जीवात्मा, परलोक और पालौकिक सृष्टि का ज्ञान न हो तो कैसे हम स्वयं की अपनी जीवात्मा के शाश्वत रहने पर विश्वास कर सकते हैं? और हम स्वयं यह कैसे विश्वास कर सकते हैं कि हमारी मृत्यु पर्यंत हमारे स्वयं का सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक की सूक्ष्म यात्रा के लिए सदा तैयार रहता है? और यह कैसे विश्वास कर सकते हैं कि मृत्यु के बाद भी हमारा एक नया जीवन होता है? यात्रा तो यात्रा ही होती है, चाहे पृथ्वी पर के सामान्य मनुष्यों के जीवात्माओं के लिए परलोक, स्वर्ग, नरक की हो या फिर उच्च श्रेणी के साधक मनुष्यों की उच्च लोकों की यात्रा की, जैसे गोलोक, वैकुंठ लोक या कैलाश लोक इत्यादि शाश्वत लोक हो। सामान्यतः हम मनुष्य की जीवात्माओं को दो मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक मायाबद्ध जीवात्माएं,
ये ऐसी मानव योनि की आत्माएं होती है जो अनंत काल से और अनंत जन्मों से माया रूपी जगत जंजाल में फंसी पड़ी हैं, जिसका कारण यह है कि ये सदा अनंत जन्मों से एक न एक कामना का आलत्रंबन कर एक न एक इच्छा की पूर्ति करने निमित्त इस पृथ्वी पर जन्म लेती है और फिर एक न एक कामना को मन में धारण कर मृत्यु का अनायास ही आलिंगन कर लेती है, और फिर वही कामना की पूर्ति की लालसा और फिर वह यथावत जन्म मृत्यु चक्कर, इच्छा और जन्म मृत्यु का चक्कर, ऐसी आत्माओं का जन्म मरण चक्कर चलता ही रहता है जब तक ये आत्माएं माया विमुख होकर भगवत प्राप्ति अक्ष की ओर अग्रसर नहीं होती। क्योंकि ऐसी आत्माएं माया के त्रिगुणात्मक प्रपंच सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृति में और पुत्र, पत्नी और धन संपत्ति आदि प्रलोभन में ही फंस कर अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति से विमुख हो जाते, तो जीवन मुक्त, विदेह मुक्त और परमात्मा प्राप्त उत्कृष्ट जीवात्माएं चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो शहंशाहों का शाह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, यह वह उत्कृष्ट और उन्नत जीवात्माएं होती हैं जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना द्वारा जीवन मुक्ति या विदेह मुक्ति जैसी उच्च स्थिति को प्राप्त कर ली हो। अनन्य भक्ति शरणागति द्वारा, अपनी भगवत निष्ठा द्वारा जिन भाग्यवानों ने निष्काम भाव या अनिच्छा पद या कामना शून्य जैसी परम स्थिति को प्राप्त कर चुके हों, पुनर्जन्म मृत्यु का एकमात्र मुख्य कारण गुणों का संग है, यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों का संग, और यह उन महानुभावों को भक्ति की निष्ठा से हुए भगवत अनुकंपा से सर्वतः छूट जाता है। ऐसी जीवन मुक्त और भगवत प्राप्त महान आत्माएं सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छूट जाती हैं और फिर कभी भी माया के बंधन में नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसी आत्माएं त्रिगुणातीत हो जाती हैं और माया के प्रलोभन सर्वथा मुक्त हो जाती हैं। अस्तु। यम धर्मराज, माननीय मृत्यु के देवता, स्पिरिट वर्ल्ड, परलोक सरकार, माननीय मुख्य न्यायाधीश, महामहिम आत्मा, जगत का महान दरबार, महानिदेशक, कानून और व्यवस्था, महामहिम आत्मा की दुनिया की सरकार, महानिदेशक, जन्म और मृत्यु के माननीय कार्यालय। अब थोड़ा सा यमराज जी के बारे में बात कर लें। जहाँ तक मेरा अनुभव है यमराज जी के बारे में, वह आजकल के बॉलीवुड, हॉलीवुड या टॉलीवुड आदि निर्मित फिल्मों में दर्शाए गए यमराज जी के व्यक्तित्व से पूर्णतया भिन्न है। जैसे पूर्व काल में हमारे दादाजी, परदादाजी और उनसे भी पूर्वज लोगों की जिस तरह की वेशभूषा हुआ करती थी, क्या आज भी हम वर्तमान समय के उनके पीढ़ी के पौत्र पौत्रियां वैसे ही ओल्ड फैशन 8019 अपनाते हैं? क्या आज भी हम हमारे पूर्वजों जैसे पगड़ी, मोर मुकुट धारण करते हैं? हमारा उत्तर होगा कपितय नहीं। जैसे पुराने जमाने के सेठजी और मुनीम फर्श पर गद्दियों पर बैठकर व्यापार धंधा करते थे, परंतु उन्हीं के पौत्र आज A9 और F5807A09 F0959109086 70507809005 47044 में व्यापार धंधा करते हैं। ठीक उसी प्रकार आज के श्रीमान यमराज जी का भी 08 और 095 800 769 4590 089 विद्यमान है। यह कोई हास्यास्पद बात नहीं अपितु वास्तविकता है। यमराज जी को हमारे शास्त्रों में काशी का कोतवाल के नाम से संबोधित किया गया है, जिसका सरल अर्थ है जनते मरते प्राणियों के ट्रैफिक कंट्रोलर, यानी परलोक में के शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग, पुलिस, ट्रैफिक व होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। उपरोक्त अनेक पदवियों से अधिकृत किए गए यमराज जी की ये पदवियां वे केवल कपोल कल्पित नहीं है, बल्कि उनकी दैनिक शासन प्रणाली में व्यवहारिक रूप से कटिबद्ध है। कोई भी व्यक्ति जो स्पिरिट वर्ल्ड से सूक्ष्म रूप से संबंधित हो, इससे परिचित है। यमराज जी का अस्तित्व जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से सतत है, आज भी है और भविष्य में प्रलयातीत भी रहेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक माननीय पोस्ट है, नहीं कोई व्यक्ति विशेष का नाम, उसी प्रकार यमराज जी कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, बल्कि एक माननीय पोस्ट है जिसमें अधिकृत उच्च स्तरीय आत्माओं का यमराज पदवी पर समय समय पर स्थानांतरण हुआ करता है, परम पिता परमात्मा की शासन व्यवस्था अनुसार। जैसे हमारे यहाँ इस पृथ्वी पर किसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री द्वारा उस राष्ट्र के मंत्री विशेष की नियुक्ति हुआ करती है, परंतु जैसे होम मिनिस्टर 076 7506 पोस्ट सदा बरकरार रहता है, पर व्यक्तिगत रूप से मंत्री महोदय श्रीमान बदल जाया करते हैं। ठीक इसी प्रकार से
जैसे हमारे किसी सरकारी कार्यालय में एक पर्सनेट डिपार्टमेंट होता है जो सारे कर्मचारियों का लेखा जोखा रखते हैं, ठीक उसी प्रकार गवर्नमेंट ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी, आत्माओं की दुनिया में भी, ब्रह्मांड के समस्त जीवात्माओं के जन्म मरण का ब्यौरा रखने के लिए ब्रह्मांड में एक सर्वोच्च डिपार्टमेंट होता है, जो यमलोक या यमपुरी या स्पिरिट वर्ल्ड आदि अनेक नामों से जाना जाता है। और इसके सर्वोच्च अधिकारी माननीय यम धर्मराज जी हैं और आपके प्रमुख सहायक अधिकारी माननीय चित्रगुप्त जी हैं। यह कोई पुस्तकीय जान या पौराणिक कथा की वार्ता नहीं है, बल्कि मेरा अपना व्यवहारिक और प्रमाणित अनुभव है। यदि आप कहें हम इन बातों को कैसे सच माने, तो इसके उत्तर में हम यह कह सकते हैं कि यदि आपको भी इन बातों का व्यवहारिक अनुभव होना हो तो आपको भी हमारी तरह और अन्य श्रद्धावान भक्तों की तरह ध्यान योग और साधना सिद्धि के लिए प्रयत्न करना होगा। यहाँ हमको निश्चित रूप से पूर्णतया यह जान लेना चाहिए कि यमधर्मराज जी अनादिकाल से पदारूढ़ हैं। सतयुग के नरसिम्हावतार काल में, त्रेतायुग के रामावतार काल में, द्वापर युग के कृष्णावतार काल में और अब भी, आज भी, इस क्षण भी जब मैं इन पंक्तियों को लिख रहा हूँ, अब भी मौजूद है श्रीमान यम धर्मराज जी। कई भक्तगण यम धर्मराज जी को प्रेम से बड़े भैया के नाम से भी संबोधित करते हैं। इसका कारण यह है कि आप सृष्टि के सर्वप्रथम उत्पन्न होने पर, सर्वप्रथम इस धरती पर मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे। आपके साथ आपकी बहन यमुना जी भी अवतरित हुई थी, और आप सर्वप्रथम वह मनुष्य हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर से, इस मृत्यु लोक से सर्वप्रथम मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इस नाते से यमराज जी हम सभी मनुष्य रूपी जीवात्मा प्राणियों के बड़े भैया कहलाते हैं। क्रिश्चियन भाई जिन्हें 1707-0959 आदम और ईव के नाम से जानते हैं, और जिस कारण इन्हें मृत्यु का देवता, लॉर्ड ऑफ डेथ बना दिया गया। कुछ गोपनीय विषय होते हैं जिन्हें प्रकाशित नहीं करना चाहिए, ऐसा गुरुजन महात्मा लोग कहते हैं, परंतु आवश्यक संदर्भ उपस्थित होने पर लोक कल्याणार्थ प्रकाशित कर सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान है। इसलिए इस विषय में कुछ शब्द मेरे आदरणीय धर्मराज, यमधर्मराज, यमराज बड़े भैया के बारे में कहना चाहता हूँ। यदि यह मेरी धृष्टता हो तो पाठकगण, महानुभाव, गुरुजन और महात्माजन आदि मुझे क्षमा करें। जैसा कि मैंने कहा है, मेरे व्यक्तिगत अनुभवानुसार यमराज जी एक महान दिव्यालोक परलोक उच्चाधिकारी है। इन्हें लॉर्ड ऑफ डेथ यानी मृत्यु देवता वाले पद से अधिकृत किया गया है। यमराज जी को रामावतार में प्रभु राम जी द्वारा और कृष्णावतार में कृष्ण जी द्वारा विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। ब्रह्मांड के अनेक पृथ्वी लोकों से प्रतिक्षण अनंत आत्माओं का आवागमन होता रहता है, इसलिए यमराज जी समस्त देवतागणों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। यदि मैं और यदि आप पाठक गण भी व्यक्तिगत रूप से निर्भय होकर यमराज भैया को नॉट शून्य किसी तरीके की सहायता करना चाहें तो आप यमराज जी सहायता अवश्य कर सकते हैं। उसके एवज में यमराज जी आपको अत्यधिक प्यार करेंगे, अन्य देवताओं से भी अधिक, और आपको मृत्यु भय से वंचित कर देंगे। आप 75 करके देखिए, फिर आप भी अपने आप को कितने आनंदित पाओगे। ये मेरा व्यवहारिक अनुभव है। जो कि भई भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। उद्धरण चिन्ह। यमराज जी पापियों को भयंकर महाकाल के रूप में दिखते हैं और पुण्यात्माओं को सौम्य, सुंदर और करुणामय रूप में दिखते हैं। यह कहते हुए मुझे अति आनंद और गर्व हो रहा है कि धर्म भैया यमराज जी मुझे 2 4 5 8 7 सदा सर्वदा मेरे साथ सूक्ष्म रूप से एक मित्र की तरह, एक 4789 की तरह, एक आध्यात्मिक परामर्श दाता की तरह मेरे साथ रहते हैं। उनका विशेष वाहन 607 एक काला कुत्ता है। यमराज जी का प्रतिनिधित्व सामान्यतः एक काला कुत्ता करता है, जिसे मैंने अक्सर आपके साथ देखा है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कुत्ता वेद या ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए भी यमराज जी जान प्रधान उच्च स्तरीय देवता हैं। यम धर्मराज, काल भैरव, रुद्र भैरव, पशुपतिनाथ, काशी का कोतवाल, मुरुगन स्वामी, मल्लिकार्जुन स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, भूतनाथ और कार्तिकेय स्वामी इत्यादि आपके ही यमराज जी के सामान्यतया पर्यायवाची विविध नाम है। मैंने आज तक यमराज जी को 25 वर्षों की अवधि में कभी किसी कारणवश किसी पर सामान्यतः क्रोध करते हुए कभी नहीं देखा। हाँ, अवश्य जब साधना काल में साधक की परीक्षा लेते समय वे अति भयंकर और विकराल रूप धारण कर लेते हैं।
ऐसी परीक्षा लेते हैं कि अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं और यदि साधक सावधान और ईमानदार न हो तो उसकी मृत्यु तक भी हो जा सकती है। यमराज जी से यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आप महान जानी और दानी हैं। आपका हृदय अति उदार और करुणामयी है। आप सदा अपने भक्तों को धन, संपत्ति, घर आदि सांसारिक वस्तुएं देने के लिए तत्पर रहते हैं और यह सब भक्त के बिना मांगे ही भक्तों को दे डालते हैं। इसका और एक कारण यह भी है कि कठोपनिषद के नचिकेता भाई की तरह अपने भक्त गणों बहला फुसलाकर इन सांसारिक वस्तुओं को देकर पिंड छुड़ा लेना चाहते हैं, ताकि भक्त लोग इनसे नचिकेता की तरह जन्म मृत्यु जैसी गुह्य ब्रह्मा विद्या का जान न पूछें, क्योंकि ब्रह्म विद्या जैसे गुच्छ ज्ञान की तुलना में सांसारिक वस्तुएं अति सुलभ हैं। और फिर माया तो आपकी बहन ही है, जिसको संतुष्ट करना आपका धर्म है। इसलिए भी आप सामान्य भक्तों को मायिक वस्तुएं मुफ्त में ही दे डालते हैं। इसलिए आप कभी यमराज जी से सांसारिक वस्तुएं कभी न मांगना, वो तो वे आपको अनायास ही बिन मांगे ही दे डालेंगे। सर्वोत्तम तो यह है कि यमराज जी से कभी कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। यदि मांगना ही हो तो आशीर्वाद मांगना। यमराज जी सामान्यतया सफेद पोशाक में होते हैं, हाथ में एक ऑफिशियल डायरी लिए हुए और आपके साथ कई और 8 करोड़ 100 यमदूत काली पोशाक में होते हैं। एक विशेष बात यह है कि आप परमपिता परमात्मा के उच्चतम कार्यालय में बेरोक टोक तत्काल प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि उनका पोस्ट पद ही ऐसा 7/99/85-20 आपत्तिजनक है। इसलिए क्योंकि आजकल उग्रवादियों और देशद्रोहियों के समाज विनाशक तत्व नित्य नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, और इसलिए भी सभी राष्ट्रों के माननीय यमराजों के रातों की नींद 99,089,070 हराम हो गई है। विशेषकर ऐसे विनाशकालीन आपातकाल में परमपिता परमात्मा से बातचीत करके यह निर्णय लेना पड़ता है कि किन किन उग्रवादियों के और किन किन बड़ी स्वाभाविक सृष्टि आपदाओं डपागा 9,44,01,703/6 प3 834 9,688 से संबंधित मनुष्यों को मृत्यु पत्र जारी करें या उन भविष्य में होने वाली प्राणघाती आपदाओं को न होने दे, दुर्घटनाएं होने से पहले ही रोक दे, विफल कर दे। इसलिए हम सभी को यह जात रहे कि सृष्टि में जो कुछ अच्छी बुरी या अन्य दुर्घटनाएं या 8055-49 जैसे कोरोना वायरस महामारी कार्यान्वित हो रही हैं, ये सब यमराज जी के और परम पिता परमात्मा के सृष्टि कार्यक्रम 9000099 के अनुसार हो रही हैं। अगर आप कहें कि तो प्राणी मात्र सबका कल्याण चाहते हैं, फिर ये क्यों मनुष्य की मृत्यु का तांडव हो रहा है? इसका उत्तर यह हो सकता है कि परम पिता परमात्मा को सृष्टि क्रम का संतुलन 0001890007/9 बनाए रखना पड़ता है। इसलिए उपरोक्त प्रकार की घटनाएं और आपदाएं अनिवार्य हैं। प्रकृति की हर एक घटनाएं, आपदाएं परमात्मा के निरीक्षण में पूर्व निश्चित एवं पूर्व निर्धारित पद्धति के अनुसार क्रियान्वित होती रहती है। इसलिए हम कभी ऐसे न सोचे काश ऐसा होता या काश ऐसा न होता। इसलिए भक्त जनों ने कहा है कि राम भरोसे होर के चादर तान के सोए, अविनाशी का पुत्र जो मरे न मारा जाए।